नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे मध्यभागे तृतीये उपोदघातपादे श्राद्धकल्पे ब्राह्मण परीक्षा नाम एकोनविंशोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय। संयुरुवाच किं स्विद्दत्तं विप्राणां तु तृप्तिदं वदतां वर किञ्चित् स्याच्चिरात्राय किं यानत्याय कल्पते। बृहस्पतिरुवाच हवींसि श्राद्धकल्पे तु यानि श्राद्धविदो विदुः तानि मे शृणु सर्वाणि फलं चैषां यथा तथम् तिलैर्व्रीह्यवैर्मासैरद्भिर्मूलफलैस्तथा दत्तेन मांसं प्रीयन्ते श्राद्धेन हि पितामहाः मात्स्यै प्रीणन्ति द्वौ मासौ त्रीन् मासान् हारिणेन तु सासेन चतुरो मासान्यपञ्च प्रीणाति शाकुनै बाराहेण तु षड्मासान् छागलं सप्तमासिकम् अष्टमासिकमित्युक्तं यच्च पार्वातकं भवेत् रौरवेण तु प्रीयन्ते नवमासान् पितामहाः गवयस्य तु मांसेन तृप्तिः स्याद्दशमासिकी और भ्रेण चा मांसेनो मासानेकादशैव तु श्राद्धे चा तृप्तिदं गव्यं पयः संवत्सरं द्विजाः आनन्त्याय भवेत् तद्वखड्गमांसां पितृक्षये पायसं मधुसर्पिर्भ्यां छायायां कुञ्जरस्य च कृष्णाच्छागस्य मांसेन तृप्तिर्भवति शाश्वती अत्र गाथा पितृगीता कीर्तयन्ति पुराविदः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमेतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः तास्तेऽहं कीर्तयिष्यामि यथावत् सन्निबोध मे अपि हि नासाकुले यायाद्यो नो दद्यात्रयोदशीमो आजेन सर्वलोहेन वर्षासु च मघासु च ऐष्टव्या बहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां व्रजेत गौरीं वाप्युद्वहेद् भार्यां नीलं वा वृषमुत्सृजेत। संयुर्वाच गयादीनां फलं तातो ब्रूहि मे परिपृच्छतः दातॄणां चैव यत् पुण्यं निखिलेन ब्रवीहि मे। बृहस्पतिरुवाच गयायामक्षयं श्राद्धं जप होमो तपांसि च पितृक्षये हि तत्पुत्रो तस्मात् तत्राक्षयं स्मृतम् पूर्णयामेकविंशं तु गौर्यामुत्पादितः सुतः महामाहाशजुहुयादिति तस्य फलं स्मृतं फलं वृषस्य वक्ष्यामि गदतो मे निबोधत अव्रसोत्सृष्टा पुरा पुनात्येव दशातीतान् दशावरान् यत् किञ्चित् प्रसते तोयोमवतीर्णो नदीजले व्रसोत्सर्गात् पितॄणां तु ह्याक्षयं समुदाहृतं येन यस्प्रसेतोऽयं लाङ्गुलादिभिरङ्गसः सर्वं तदक्षयं तस्य पितॄणां नात्र संशयः शृङ्गखुरिर्वा भूमिं यामुल्लिखित्य निस्सं वृषः मधुकुल्यापितस्तस्य ह्याक्षयाश्च भवन्ति वै सहस्रेणल्वमात्रेण तडागेन यथा स्तुति तृप्तिस्तु या पितॄणां वयसा वृषेहेण कल्पते यो ददाति गुडोन्मिश्रितिलानि श्राद्धकर्माणि बधूवामाधूमिश्रम वा सर्वमेवाक्षयं भवेत् न ब्राह्मणं परीक्षेत सदा देयं हि मानवै दैवै कर्माणि पित्रे च श्रूयते वै परीक्षणाम् सर्वदेवो व्रततस्नाताः सर्वदेव
अव्रतस्नाताः पंक्तीनाम पावना द्विजाः ये च भाषाविदं केचिद्ये च व्याकरणे रता अधीयते पुराणाम वै धर्मशास्त्रमथापि च त्रीणाचिकेतो पञ्चाग्नि सहसौपर्णः खडङ्गवितो ब्रह्मदेवो सुतश्चैव छन्दो गो ज्येष्ठसामगाः पुण्येषु यस्य तीर्थेषु कृतस्नानः कृतव्रताः मखेषु ये च सर्वेषु भवन्त्याव अभृतक्प्लुता ये च सत्यव्रता नित्यं स्वधर्मो निरताश्च ये अक्रोधना लोभपरास्तात् श्रद्धसो निमन्त्रयेत एतेभ्यो दत्यमक्षय्यमेते वै पंक्ति पावना श्राद्धीया ब्राह्मणा ये तु योगव्रत सुनिष्ठिता त्रयोपि पूजितास्तेन ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा पितृभिः सह लोकास्यो यो ह्योतान् पूजये नरा पवित्राणां पवित्रं च मङ्गलानां च मङ्गलं प्रथमः सर्वधर्माणां योगधर्मो निगद्यते अपाङ्क्ते यान् प्रवक्ष्यामि गदतो मे निबोधत कितवो मद्यपो यश्च पशुपालो निराकृतः ग्राम्यपेशो बधुर्पिको ब्राह्म ह्यापणो वाणिजस्तथा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अगारदाही गर्दो वृषलो ग्राम याजकः कांड पृष्ठोत कुंडासी मधुपः सोम विक्रयी समुद्रांतरितो भृत्यः पिशुनः कूट साक्षिकः पित्रा अभिवदमानश्च यश्च चोपपतिर्गृहे अभिस्तास्तथा स्तेनो शिल्पं यश्चोपजीवति स्तवकः सूपकारश्च यश्च मित्राणि निन्दति काणश्च खञ्जकश्चैव नास्तिको वेदवर्जितः उन्मत्तोऽप्यथ असण्डस्य भ्रूणः गुरुतल्पकः अभिषग्जीवी प्रासनिकः परस्त्री यस्य सेवते विक्रीणाति याचो चायो ब्रह्मव्रतानि नियमास्तथा नष्टं स्यान्नास्तिके दत्तं व्रतघ्ने चापवर्जितं यच्च वाणिज्यिके दत्तं नेहनामुत्र संभवेत निक्षेपहारके चैव कृतघ्ने देववर्जिते तथा पाणविके वै चाकारुके धर्मवर्जिते क्रीणाति यो ह्यपण्यानि विक्रीणाति प्रशंसति अन्ययास्त्र समाधानं नावाणिकाच्छ्रदमर्हति अभस्मनि बहुतमहव्यम दत्तम पौनर्भवे यस्मै भस्मनि बहुतमहव्यम दत्तम पौनर्भवे द्विजे षष्ठीकाणः शतं षण्डः स्त्रिस्ति पञ्चशतान्यपि पापरोगी सहस्रम वै धातुर्नाशयते फलं भ्रस्ये द्विषा फला तस्माद् प्रदाता यस्तु बालिशः यद्वेष्टीत शिरा भुङ्क्ते यद् भुङ्क्ते दक्षिणामुखः सोपानतकश्च यद् भुङ्क्ते यच्च दत्तं सत्कृतं सर्वं तदसुरेन्द्राय ब्रह्मा भागं कल्पयत स्वः चैव ब्रह्मा चैव नावेक्षेत कथञ्चन तस्मात् परिव्रतैर्दद्यातिलैश्चान्नं विकीर्यं च राक्षसानां तिलाः प्रोक्ता सुनाम परिव्रतास्तथा दर्शनात् सूकरो हन्ति पक्षवातेन कुक्कुटः रजस्वलायाः स्पर्शेन क्रुद्धो यश्च प्रयच्छति नदीतीरेषु रम्येषु सरित्सु च सरस्सु च विविक्तेषु च प्रीयन्ते दत्ते नेह पितामहा नासभ्यं पातये जानुः न युक्तो वाचमीरयेत तस्मात् तरिव्रते नेह विविद्वर्धर्मपाणिनाः पित्रोराराधनं कार्यमेवं प्रीणयते पितरन् अनुमान्यं द्विजान् पूर्वमग्नो कुर्याद्यथा विधिः पितॄणां निर्वपेद भूमौ सूर्ये वा दर्भसंस्तरे शुक्लपक्षे च पूर्वाह्णे श्राद्धं कुर्याद्यथा विधि कृष्णपक्षे पराह्णे तु रौहिणां वै नालङ्घयेत एवमेते महात्मानो महायोगा महौजसा
सदा वै पितरः पूज्या सम्प्राप्तो देशकालयोः अपितृभक्त्यैव तु नरो योगं प्राप्नोति दुर्लभम् ध्यानेन मोक्षं गच्छेद्वि हित्वा कर्म शुभाशुभम् यज्ञहेतुस्तदुद्धृत्य मोहयित्वा जगत्तथा गुहायां निहितं ब्रह्मो कश्यपेन महात्मना अमृतं गुह्यमुद्धृत्य योगो योगविदां वराः प्रोक्तः सनत्कुमारेण महतो ब्रह्मणः पदं देवानां परमं गुह्यं ऋषीणां चापरायणम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः पितृभक्त्या प्रयत्नेन प्राप्यते तन्मनीषिभिः पितृभक्तः समासेन पितृपूर्वो परश्च यः अयत्नात् प्राप्नुयादेव सर्वमेतन्न संशयः। बृहस्पतिरुवाच यस्मै श्राद्धानि देयानि यच्च दत्तं महत्फलं येषु चाप्यक्षयं श्राद्धं तीर्थेषु च गुहासु च येषु स्वर्गमवाप्नोति तत्ते प्रोक्तं ससंग्रहं श्रुत्वेवं श्राद्धकल्पं च न कुर्याद्यस्तु मानवः सा मज्जे नरके घोरे नास्ति कस्मम समाव्रते सा मज्जे नरके घोरे नास्ति कस्तं साव्रते परिवादो न कर्तव्यो योगिनां तु विशेषतः परिवादात् कृमिर्भूत्वा तत्रैव परिवर्तते योगान् परिवदेद्यस्तु ध्यानिनो मोक्षकाङ्क्षिणः सा गच्छे नरकं घोरं श्रोताप्यस्य न संशयः आवृतं तम सह सर्वं नरकं घोरदर्शनं योगीश्वर परिवादान् स्वर्गं याति मानवः योगेश्वराणामाक्रोशं शृणुयाद्यो यतात्मनाम असहि कालं चिरं मज्जे नक्रे नात्र संशयः कुम्भीपाकेषु पच्यन्ते जिह्वाच्छेदे पुनः पुनः समुद्रे च यथा लोष्टस्तद्वात् सीदन्ति ते नरः मनसा कर्मणा वाचा द्वेषं योगेषु वर्जयेत प्रेत्यानन्तं फलं भुङ्क्तं इह्वापि न संशयः न पारगोविन्दन्ति परमात्मानस्त्रिलोकमध्ये चरति स्वकर्मभिः ऋचो यजुःसां तदङ्गपारगो विकारमेतं अह्यानवाप्यासीदतिः विकारपारम् अप्रकृत्रश्च प्रागस्त्रयी गुणानां त्रिगुणस्य पारगः यः स्यात् चतुर्विंशति तत्त्वपारगः सा पारगो अनध्ययनस्य पारगः कृत्स्नं यथावत् समुपैति तत्परस्तथैव भूयः प्रणयत्वात्मनः प्रत्याहरेद्योगपथं नायो द्विजो न सर्वपारक्रम पारगोचरः वेदस्य वेदितव्यं च वेद्यं विन्दति योगवितो तम वै वेदविदः प्राहुस्तस्माहुर्वेदपारगम् वेदं च वेदितव्यं च विदित्वा वै यथा स्थितः एवं वेदविदा प्राहुरन्यं वै वेदपारगम् यज्ञान वेदांस्तथा कामांस्तपासी विविधानि च अप्राणोत्यायुः प्रजाश्चैव पितृभक्तो न संशयः श्रद्धया श्राद्धकल्पं तु यस्त्वं नियतः पठेत सर्वाण्येतानि वाप्नोति तीर्थदानफलानि च। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सा पंक्ति पावनश्चैव द्विजानामग्रभुग्न भवेत आश्रव्या च द्विजान् सोऽथ सर्वकामान् वाप्नुयात् यश्च तच्छृणुया नित्यं न्याश्च श्रावये द्विजः अनसूयुर्जितक्रोधो लोभमोह विवर्जितः तीर्थादीनां फलं प्राप्य दानादीनां च सर्वशः मोक्षोपायं लभेत श्रेष्ठं स्वर्गोपायं न संशयः एह चापि परा पुष्टिस्तस्मात् कुर्वीति नित्यशः इमं विधिं यो हि पठेद तन्द्रितः समाहिता संसदि पर्वसन्धिषु
अपत्य भागी चापरेण तेजसा दिवौकसाम असाव्रजते सलोकतामो येन प्रोक्तस्त्वयं कल्पो नमस्तस्मै स्वयंभुवे महायोगेश्वरेभ्यश्च सदा चाप्रणतोऽस्म्यहम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे मध्यभाग तृतीय उपोदघात पाद 11वां अध्याय श्राद्ध कल्प में ब्राह्मणों की परीक्षा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। संयू ने कहा कि हे वक्ताओं में श्रेष्ठ ऋषिवर, पितरों को श्राद्ध में दी गई कौन सी वस्तु तृप्ति प्रदान करने वाली होती है तथा कौन सी चिररात्रि के लिए तृप्तिदा होती है अथवा कौन सी वस्तु अनंत काल के लिए फलदायी होती है। तब गुरुदेव बृहस्पति ने कहा कि श्राद्ध कल्प में जितनी हवी सामग्रियां श्राद्ध वेत्ताओं ने बताई हैं उनको मैं आपसे बता रहा हूं। उन सबको आप लोग सुने तथा उनके दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसे भी यथातथ्य रूप से मैं आप लोगों के सामने वर्णन कर रहा हूं। उन सबको सुनिए तथा उनके दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसे भी यथातथ्य रूप से सुनिए। तिलों, धानों, उड़दों, जल, कंदमूल फलों को दिए श्राद्ध से पितामह 1 माह तक तृप्त होते हैं। मछलियों को दान से 2 माह तक संतुष्ट होते हैं। हरिण के मांस से 3 माह तक प्रसन्न रहते हैं। खरगोश के मांस से 4 माह तक तथा पक्षियों के मांस से 5 माह तक संतुष्ट रहते हैं। सूअर के मांस से 6 महीने तक, बकरे के मांस से 7 महीने तक तथा चित्ती वाले हिरण के मांस से 8 माह तक संतुष्ट रहते हैं। रुरु नामक एक विशेष हरिण के मांस से पितामहगण 9 महीने तक संतुष्ट रहते हैं तथा नीलगाय के मांस से पितामह गणों की 10 माह तक तृप्ति होती है। और अभ्र अर्थात कछुए के मांस से 11 माह की तृप्ति होती है। तो श्राद्ध में गौ दूध से 1 वर्ष की तृप्ति होती है। श्राद्ध में गेंडे का मांस अनंत काल तक पितरों को तृप्त करता है तथा काले बकरे के मांस से पितामहगण सदा के लिए तृप्त होते हैं। यहाँ पुराण इतिहास के जानने वाले लोग पितरों द्वारा बताई गई गाथाओं का जो वर्णन करते हैं उसे आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ यह तथ्य स्मरणीय है कि जो लोग मांसाहारी होते हैं उन्हें ही मांस से श्राद्धों में पितामहों को तृप्ति के लिए दान करना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए मांस वर्जनीय है। उन्हें आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक आप सुनिए। पितरगण ऐसा कहते हैं कि हमारे वंश में कोई ऐसा सुपुत्र हो जो हाथी की छाया में त्रयोदशी तिथि को मधु, घृत तथा दूध से बनाए गए व्यंजनों तथा अन्नों का दान करे तथा वर्षा ऋतु में विशेषतः मघा नक्षत्र में जिसका समस्त शरीर लाल रंग का हो, ऐसे अज के मांस से बहुत पुत्रों को मांस से आहुति दे तो बहुत पुत्रों की कामना करनी चाहिए। एक भी पुत्र यदि गया चला जाएगा तो एक भी सुकुमारी कन्या का विवाह कर देगा अर्थात कन्यादान कर देगा अथवा एक भी नीले बैल हम पितरों के उद्देश्य से त्याग देगा अर्थात उसको सांड के रूप में उत्सर्ग करेगा तो हम पितरों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इसके बाद सयू ने कहा कि हे तात बृहस्पति जी, हमें गया आदियों के फल को बताने की कृपा करें। गया में दान करने वालों का जो पुण्य होता है वह भी हमें बताने की कृपा करें। हे पुत्र, गया तीर्थ में माता पिता की मृत्यु की तिथि पर श्राद्ध करना अक्षय फलदायक होता है तथा गया में जप, होम और तपों का भी अक्षय फल प्राप्त होता है। गौरी पत्नी में पैदा हुआ पुत्र 21 पीढ़ियों को पवित्र करता है। इसके अलावा मामा के परिवार में 6 को पवित्र करता है, ऐसा फल कहा गया है। यदि
अब वृंदावन का फल आपको बता रहा हूं, आप उसे सुने। वृष का दान करने वाला मनुष्य 10 पूर्वजों और बाद में उत्पन्न होने वाले 10 पुरुषों को पवित्र करता है। जल के तौर पर पृथ्वी पर आने वाले वृष की पूंछ से गिरने वाली जल की बूंदें तथा वृंदावन क्रम में जो वस्तुएं स्पर्श की जाती हैं वे पितरों के लिए अवश्य फलदायिनी कही गई हैं। इस प्रकार अंततः वृष की पूंछ आदि से गिरने वाला जल ब्रस अर्थात बैल की पूंछ से गिरने वाला जल जिन जिन वस्तुओं को छू लेता है वे सब वस्तुएं पितरों का अक्षय तृप्ति प्रदान करने वाली होती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह ब्रस अपने सींगों और अपने खुरों से जो भूमि खोदता है वह भूमि अक्षय मधु की नहर बनकर उसके दाता के पितरों को प्राप्त होती है। 1000 नल्व अर्थात 400 हाथ विस्तृत तालाब बनाने से पितरों को जो तृप्ति सुनी गई है उससे भी अधिक तृप्ति वृष के दान से अर्थात बैल के दान से होती है। जो गुड़ मिश्रित तिलों और मधु मिश्रित तिलों अथवा मधु को श्राद्ध कर्म में दान करता है वह अक्षय फलदायी होता है। मनुष्यों को सदैव दान कर्म ब्राह्मणों की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। यज्ञ कर्म और पितरों के कर्म में परीक्षा सुनी जाती है। समस्त वेदों के व्रती अर्थात वेदाभ्यास परायण वेदों के ज्ञाता पंक्ति पावन ब्राह्मण और जो भाषा को जानने वाले हैं तथा जो कोई भी व्याकरण में अध्ययनरत है, जो पुराण का अध्ययन करता है तथा धर्मशास्त्र का भी अध्ययन करते हैं तथा नाचिकेता पंचाग्नि के उपासक सुवर्ण वेदों के 6 अंगों को जानने वाले ब्रह्मज्ञानियों का पुत्र छंदों के गाने वाले ज्येष्ठ सामवेद के गाने वाले जितने भी पुण्य तीर्थ हैं उन व्रत के बाद अभिषेक करने वाले सब यज्ञों में भ्रत स्नान करने वाले शीघ्र ही किसी व्रत से निवृत्त होने वाले अपने अपने कर्मों में लगे रहने वाले तथा क्रोधहीन एवं शांतिपरायण जो ब्राह्मण हों उन्हें श्राद्ध में निमंत्रण देना चाहिए। इन सत्पात्रों को दिया गया दान अक्षय फलदायी होता है। ये सभी निश्चय ही पंक्ति पावन ब्राह्मण कहे गए हैं। जो ब्राह्मण और योग धर्म और व्रत में श्रद्धा रखने वाले हैं, जिसने इन ब्राह्मणों की पूजा की उसने ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर तीनों की ही पूजा कर ली है तथा जो मनुष्य इन ब्राह्मणों की पूजा करे वह पितरों के साथ समस्त लोगों की पूजा करने का फल प्राप्त करता है। योग धर्म सभी पवित्र पदार्थों से अधिक पवित्र एवं सभी मंगलदायी वस्तुओं से अधिक मंगलदायी है। सभी धर्मों में वह योग धर्म प्रथम कहा गया है। अब इसके बाद जो अपंक्ति पावन ब्राह्मण हैं उन्हें मैं बतला रहा हूं, सुनिए। धूर्त, शराबी, पशुपालक, कुरूप, गांव में दूत का काम करने वाला, ब्याज से आजीविका चलाने वाला, दुकानदार, व्यापारी, आग लगाने वाला, विष देने वाला शूद्र, गांव में यज्ञ करने वाला, कांडपृष्ठ अर्थात कुंभड़ा, कुंडासी अर्थात हरामी व्यक्ति का अन्न खाने वाला तथा जो छिनाल औरत के बेटे को अन्न खाता है, मधुपान करने वाला, सोम रस बेचने वाला, समुद्र यात्रा करने वाला, भृत्य, पिशुन, मिथ्या गवाही देने वाला, पिता से विवाद करने वाला तथा जिसके घर में पति के अतिरिक्त कोई उपपति हो, अभिशप्त, चोर, शिल्पकार, स्तवक अर्थात चापलूस, रसोइया तथा जो मित्रों की निंदा करता हो, काना, खंजक अर्थात गंजा, नास्तिक, ईश्वर को ना मानने वाला, वेद को ना मानने वाला, पावल, हिजड़ा, भ्रूण हत्या करने वाला, गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला, वैद्यक से आजीविका चलाने वाला अर्थात वैद्य तथा बहुत अधिक खाने वाला तथा जो पर स्त्री का सेवन करता है, जो ब्रह्मव्रत और नियमों को बेचता है तथा इन सब के दान से दान का समस्त फल ऐसे लोगों को दान करने से दान का समस्त फल नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार नास्तिक कृतघ्न को दिए गए दान का फल नष्ट हो जाता है। वाणिज्य या व्यापार करने वाले ब्राह्मण का जो दूसरे से गिरवी रखी हुई धन को ले जाने वाला है और उसे नहीं लौटाता है, ऐसा कृतघ्न तथा वेद वर्जित
पाविक अर्थात धूर्त चालाक धर्म वर्जित कारीगर को जो वस्तुओं से खरीदता है और फिर बेचता है और प्रशंसा करता है, इन सभी को दान देने का यही फल होता है। अर्थात जो व्यवसायी है, यदि वह वस्तु खरीदकर खराब वस्तु की भी प्रशंसा कर उसको बेचता है, ऐसा ब्राह्मण भी श्राद्ध में दान देने के योग्य नहीं है। पौनर्भव अर्थात जिससे पुनर्विवाह किया हो, ऐसे ब्राह्मण को दिया गया दान राख पर आहुति दिए जाने के समान होता है। काना व्यक्ति 60 नपुंसकों 100 श्वेत कुष्ठ ग्रसित 500 तथा पाप के कारण रोगी 1000 दानदाताओं के फल को नष्ट कर देता है, और मूर्ख व्यक्ति को दान देने वाला भी शुभ कर्म फल से वंचित हो जाता है। भाव यह है कि 100 को दान करने वाला व्यक्ति यदि एक काने को दान कर दे या उसके दान को देते समय देख ले तो दाता के दान निष्फल हो जाते हैं। उसी प्रकार नपुंसक को देखने से 500 लोगों के दान के फल नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार श्वेत कुष्ठ वाले को देने और उसे देखने से 1000 दानों का फल निष्फल हो जाता है। यहाँ पाप रोगी से अर्थ संक्रामक रोगों से है। जो व्यक्ति सिर ढककर भोजन करता हो, जो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन करता है, जो जूता पहनकर भोजन करता है, जो असत्कृत का दान करता है, उन सब के समस्त कर्मों को ब्रह्मा असुरों के राजाओं के लिए कल्पित करते हैं। श्राद्ध के समय कुत्ता और ब्रह्म हत्यारा किसी भी प्रकार न देख पावे, इसके लिए चारों ओर करने के लिए पर्दा लगा देना चाहिए और चारों ओर तिलों को बिखेर देना चाहिए। राक्षसों से हटाने के लिए तिल बताए गए हैं तथा कुत्तों से हटाने के लिए पर्दे बताए गए हैं। सूकर केवल देखने मात्र से ही श्राद्ध के फल को नष्ट कर देता है। मुर्गा अपने पंख हिलाने मात्र से श्राद्ध के फल को नष्ट कर देता है। रजस्वला स्त्री के स्पर्श मात्र से श्राद्ध का फल नष्ट होता है तथा क्रोधी व्यक्ति जो कुछ देता है वह सब निष्फल हो जाता है। रम्य नदियों के किनारे पर, छोटी छोटी नदियों के पास, तालाबों के पास एवं एकांत स्थानों पर श्राद्ध में दान करने से पितामह ब्रह्मा अथवा दादा प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध करते समय दाएं घुटने को भूमि पर नहीं गिराना चाहिए, ना बीच में किसी से बात करनी चाहिए। इसलिए पूरी तरह सब ओर से परिवृत्त होकर अर्थात ओट करके विधिवत कुशा को हाथ में लेकर एकाग्रचित्त होकर पितरों की आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार पितर लोग प्रसन्न होते हैं। सर्वप्रथम गुरुजनों की अनुमति प्राप्त कर अग्नि में विधिवत आहुति करें। पितरों के उद्देश्य से दिया गया पदार्थ पृथ्वी पर, कुश पर, सूर्य पर निवर्पण करें। अब श्राद्ध का समय बताते हुए कहते हैं कि शुक्ल पक्ष में दिन के पूर्व भाग अर्थात 12 बजे से पूर्व यथाविधि श्राद्ध करना चाहिए। कृष्ण पक्ष के और दिन में 12 बजे के बाद भी करें, परंतु रोहिणी नक्षत्र का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, अर्थात रोहिणी नक्षत्र से पहले ही श्राद्ध कर देना चाहिए। इस प्रकार ये महात्मा, महायोगी, महाओजस्वी पितरगण सदा ही पूज्य हैं। उनकी देश काल की सम्यक प्राप्ति पर अवश्य पूजा करनी चाहिए। इन पुत्रों की पूजा अर्थात भक्ति से मनुष्य दुर्लभ योग को प्राप्त करता है। पितरों के ध्यान से मनुष्य शुभ और अशुभ कर्मों को छोड़कर मोक्ष को प्राप्त करता है। महात्मा कश्यप ने संसार को मोहित करने यज्ञ के लिए जिस योग का उद्धार कर गुफा में सुरक्षित रखा था, हे योगवेत्ताओं में प्रवीण उस अमरत्वपूर्ण परम गोपनीय चिरंतन एवं परम महान योग धर्म को उद्धृत करके सनत कुमार ने ओम नमः शिवाय कहा है कि उस योग धर्म को मनीषी लोग पितृभक्ति द्वारा बहुत प्रयत्न से प्राप्त करते हैं। उसे पितरों में पूर्ण भक्ति रखने वाला, देवताओं की परम गोपनीय, ऋषियों की सब कुछ योग संपत्ति को पितरों में पितृपूर्वक और पितृपरक बिना किसी यत्न के ही पितृभक्ति से सब कुछ प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब गुरुदेव बृहस्पति ने कहा, जिसे श्राद्ध देना चाहिए, जिस वस्तु को देने से महान फल की प्राप्ति होती है,
जिन तीर्थों अथवा नदियों में किए गए श्राद्ध का अक्षय फल होता है, जिन तीर्थों में करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उन सबको मैं आपसे संग्रह पूर्वक बता रहा हूँ। अब श्राद्ध में अश्रद्धा रखने वालों के फल को बृहस्पति देव बताते हुए कहते हैं, इस प्रकार श्राद्ध के विषय में चर्चा एवं उसकी विधियों को सुनकर जो मनुष्य दोष दृष्टि रखकर उनमें अश्रद्धा करता है, वह नास्तिक अंधकार से चारों ओर घिरकर घोर नरक में प्राप्त होता है। इसलिए श्राद्ध के विषय में मनुष्य को परिवाद नहीं करना चाहिए। परिवाद करने से मनुष्य कीट बनकर वहीं उसी नरक में गिरता है। जो मनुष्य आत्मा को वश में करके ध्यान करने वाले एवं मोक्ष चाहने वाले योगियों की निंदा करता है, वह तथा उस निंदा को सुनने वाला भी घोर नरक को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तथा वह नरक सब ओर से अंधकार से घिरा हुआ तथा घोर दिखाई देने वाला है। योगीश्वरों की निंदा करने से मनुष्य स्वर्ग को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता है। आत्मा को बस में रखने वाले योगीश्वरों से जो आक्रोश करता है, वह मनुष्य चिरकाल तक नरक में डूबा रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह मनुष्य कुंभी पाक नरक में पकाया जाता है तथा वहां पर उसकी जिह्वा में बार बार छेद किए जाते हैं। जिस प्रकार समुद्र में मिट्टी का ढेला फूट कर बिखर जाता है, उसी प्रकार वह मनुष्य कष्ट उठाता। इसलिए मन, कर्म और वचन से योग के प्रति द्वेष का त्याग कर देना चाहिए। अतः इस योग को स्वीकार कर अनंत फल को भोग में स्वीकार करने वाला अनंत फल के भोगों को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो योग के मार्ग पर पारंगत होता है, वह परम आत्मा को पार नहीं करता। अपने कर्म के अनुसार वह तीनों लोकों में विचरण करता है। ऋक, यजु और सामवेद तथा इन सभी अंगों शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष में पारंगत व्यक्ति इस प्रकार विचारों को न प्राप्त होकर आनंद का अनुभव करता है। समस्त विकारों को पार करने वाला सत्व, रज, तम तीनों गुणों में पारंगत वास्तव में तीनों गुणों के पार कर जाता है, अर्थात वह प्रकृति के तीनों गुणों से रहित होकर पुरुष स्वरूप में स्थिति को प्राप्त हो मुक्त हो जाता है, अर्थात परम तत्व में विलीन हो जाता है। जो योग मार्ग तथा 24 तत्वों में पारंगत है, वही पारंगत है, केवल अध्ययन करने वाला पारंगत नहीं होता है। यहाँ पर भाव स्पष्ट है कि जो मनुष्य इस शरीर के कारण प्रकृति के 24 तत्वों को जान लेता है, वही इस शरीर की नश्वरता समझकर मुक्ति के लिए योग के मार्ग का अवलंबन करता है। क्योंकि जब पुरुष अर्थात आत्मा यह समझ लेता है कि यह प्रकृति उसे सांसारिक भोग विलासों में फंसाए हुए है, यह प्रकृति अपनी अपनी इंद्रियों द्वारा सुंदर शब्दों, सुकोमल स्पर्शों, शोभनीय दर्शनों, मन भावन स्वादों, मनमोहन गंधों में फंसकर संयोग वियोग के दुख सुख से पीड़ित कर रहा है, तब उसे ज्ञान होता है और फिर पुरुष मुक्ति का प्रयास करता है और मुक्ति को प्राप्त करता है। अतः यह सत्य है कि जो प्रकृति को जानता है वही योगी है और वही मुक्त होता है। केवल पढ़ने से कोई योगी और मुक्ति को प्राप्त नहीं करता। जिस प्रकार योगी पुरुष जो योग में तत्पर रहता है, जीवन के वह समस्त फल को यथावत प्राप्त करता है और फिर सब कुछ पाने के बाद अपने प्रलय को प्राप्त करता है, इस प्रकार जो ब्राह्मण योग के मार्ग का अवलंबन नहीं करता, वह सब जितने भी दुखों को पार करने के साधन हैं, उनके क्रम को जानने वाला नहीं होता, अर्थात योग मार्ग वेदता ही सब कुछ में पारंगत हो जाता है। योग को जानने वाला मनुष्य वेद का जो वेदितव्य है तथा जो वास्तव में जानने योग्य है, आत्म तत्व और परमात्म तत्व को जानता है तथा जो उस तत्व को जानता है उसे ही वेदविद अर्थात तीनों वेदों को जानने वाला कहा जाता है तथा उसी को लोग वेद पारग अर्थात वेद में पारंगत कहते हैं। जो मनुष्य जानने योग्य तथा वेद द्वारा जानने योग्य उस परम पुरुष को भली भांति जानकर यथा स्थित रहता है, वही सच्चा वेदों का ज्ञाता कहा गया है। अन्य तो वेद के पार जाने वाले हैं, अर्थात वेद को मात्र पढ़ लेने वाले कहे गए हैं।
पितरों में भक्ति रखने वाला मनुष्य यज्ञों, वेदों और समस्त कामनाओं और अनेकों प्रकार की तपस्याओं तथा आयु एवं संतानों को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस श्राद्ध कल्प को जो श्रद्धा पूर्वक नियमित रूप से पढ़ता है वह सभी तीर्थों तथा सभी दानों के फलों को प्राप्त करता है। वही व्यक्ति पंक्ति पावन है तथा ब्राह्मणों में सबसे आगे बैठकर खाने का अधिकारी है। वही समस्त ब्राह्मणों को सब कुछ सुनाकर समझाकर उसके बाद सब मनोरथों को प्राप्त करता है। असूया रहित, क्रोध को जीतने वाला, लोभ मोह को छोड़ने वाला जो ब्राह्मण इस श्राद्ध कल्प में नित्य सुने तथा अन्य को सुनाए, वह तीर्थ आदि का फल प्राप्त करके सब प्रकार के दान आदि का श्रेष्ठ फल प्राप्त कर श्रेष्ठ मोक्ष के उपायों को और श्रेष्ठ स्वर्ग के उपाय को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तथा इस लोक में और परलोक में पुष्टि प्राप्त करता है। इसलिए ब्राह्मण को यह श्राद्ध कल्प सुनना और पढ़ना चाहिए और दूसरों को सुनाना चाहिए। जो मनुष्य आलस्य छोड़कर और समाहित चित्त होकर इस श्राद्ध कल्प की विधि को सभा में और पर्व संधियों में पढ़ेगा, वह संतान का अधिकारी होकर परमात्म तेज देवताओं के साथ रहने वाले देवलोक को प्राप्त करेगा। अतः जिस स्वयंभू ने इस श्राद्ध कल्प का प्रवचन किया है, उन स्वयंभू ब्रह्मा के लिए मेरा नमस्कार है तथा महायोगेश्वरों के लिए मैं सदैव पूर्णतः नतमस्तक होकर उन्हें प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे वायुप्रोक्ते मध्यभागे तृतीये उपोद्घातपादे श्राद्धकल्पे ब्राह्मण परीक्षा नाम 19वां अध्यायः। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायुप्रोक्त मध्यभाग तृतीय उपोद्घात पाद का 19वां अध्याय श्राद्ध कल्प में ब्राह्मणों की परीक्षा पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते